सोचिए, आज के समय में युवाओं के बीच बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण असल में क्या है? क्या वाकई सिर्फ अवसरों की कमी है, या फिर इसका असली कारण हमारी वो आदत है जिसमें हम सरकारी नौकरियों के अलावा दूसरे बेहतरीन अवसरों को देख ही नहीं पाते? आज के इस अहम विश्लेषण में हम इसी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो करियर को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। ये जो स्थिति है ना, ये हमारे समाज में एक तरह का वेटिंग रूम बन गई है। हर साल लाखों युवा सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में अपने जीवन के सबसे कीमती साल लगा देते हैं। वो लंबी लाइनें, वो सालों का तनाव। लेकिन असली डेटा क्या कहता है? रिजल्ट आने पर एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत चुना जाता है, और बाकी लोग वो बस इंतजार करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार नंबर आ जाए। और इस ठहराव भरे इंतजार में बाहर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही होती है। अब जरा इस आधुनिक कौशल की कमी वाले पहलू को गहराई से समझते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी नौकरियां यकीनन बहुत सम्मानजनक होती हैं, ये स्थिरता देती हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब यही जीवन का एकमात्र और कभी ना बदलने वाला प्लान बन जाता है। जब एक ही दरवाजे से लाखों लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है एक बहुत बड़ी रुकावट या बॉटलनेक पैदा हो जाएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ लाखों लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में अनगिनत पद खाली पड़े हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंस या फिर डिजिटल मार्केटिंग और एआई, हर जगह अपार संभावनाएं हैं। लेकिन ये पद खाली क्यों हैं? क्योंकि कंपनियों को ऐसे लोग ही नहीं मिल रहे हैं जिनके पास सही काम करने की स्किल्स हों। डिमांड और सप्लाई के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। सच्चाई तो ये है कि मॉडर्न कंपनियां काम करने के पुराने तरीकों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। वो अब सिर्फ कागजी डिग्रियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, ऐसे इनोवेटर्स और क्रिएटर्स चाहिए जो रियल वर्ल्ड की चुनौतियों को सुलझा सकें और तेजी से बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकें। सिर्फ किताबी ज्ञान से अब बहुत नहीं बनने वाली। यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आज के समय में स्किल्स ही नई करेंसी हैं। बिल्कुल, जिस तरह बाजार में पैसे की कीमत होती है, ठीक उसी तरह आज की मॉडर्न इकोनॉमी में आपकी वैल्यूएबल और अडैप्टेबल स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी दौलत हैं। सही स्किल्स के दम पर दुनिया के किसी भी कोने में शानदार अवसर बनाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सेल्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस, इनमें से हर एक स्किल एक मजबूत इमारत की ईंट की तरह है। हम जितनी ज्यादा नई स्किल्स सीखते हैं, बाजार में हमारी वैल्यू और हमारी कीमत उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो अक्सर निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन इसके बजाय अगर हम स्किल्स के पीछे भागें और खुद को बाजार के लिए इतना वैल्यूएबल बना लें कि कोई नज़रअंदाजी ना कर पाए, तो पैसा और सफलता दोनों अपने आप एक बाय प्रोडक्ट के रूप में पीछे चले आते हैं। अब जब भी हम नई स्किल्स और भविष्य की बात करते हैं तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र जरूर आता है। अक्सर इसे लेकर एक आम डर फैल जाता है कि ये एक खतरा है और मशीनें हमारी सारी नौकरियां खा जाएंगी। लेकिन इस पूरी एआई क्रांति को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ वो डर है कि पारंपरिक नौकरियां छिन जाएंगी, जिससे इंसान एकदम लकवाग्रस्त महसूस करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे छात्र, फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर हैं जो इन्हीं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आज किसी छोटे से शहर में बैठा इंसान भी एआई की मदद से पूरी दुनिया में क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा है। तो ये तकनीक कोई खतरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा हथियार है। तो आज के युग का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इंटरनेट पर दुनिया भर का बेहतरीन ज्ञान, नए विचार और टूल्स हर किसी के लिए बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं, तो फिर असली रुकावट है कहाँ? रुकावट अवसरों की कमी में नहीं है। असली रुकावट है हमारी खुद की इच्छा शक्ति में, नई चीजों को सीखने और हालात के हिसाब से खुद को बदलने की हमारी आदत में। और इतिहास इस बात का गवाह है। जो लोग लचीले होते हैं, जो समय के साथ खुद को ढाल लेते हैं, वो हमेशा फलते फूलते हैं। जो इस बदलाव का विरोध करते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। हमारे माता पिता जिस दुनिया में रहे, आज की दुनिया उससे बहुत अलग है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी अब कोई चॉइस नहीं रही, यह सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है अपने लिए व्यक्तिगत अवसर पैदा करना। देखिए, हालात को दोष देना या इंतजार करना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना मुश्किल होता है। और जो लोग ये मुश्किल रास्ता चुनते हैं, जो केवल सोचते नहीं बल्कि एक्शन लेते हैं, भविष्य पूरी तरह से उन्हीं का होता है।
इसके लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। सरकारी नौकरी कब मिलेगी वाली एक पैसिव या निष्क्रिय सोच से बाहर निकलना होगा। इसकी जगह आज कौन सी नई मूल्यवान स्किल सीखी जा सकती है वाली एक्टिव सोच अपनानी होगी। एक पीड़ित की तरह इंतजार करने के बजाय एक क्रिएटर की तरह हर दिन नए ज्ञान की तलाश करनी होगी। अगर इसे एक सिंपल फॉर्मूला में समझें तो ये बहुत सीधा है। स्टेप 1, हम लगातार नई स्किल्स सीखते हैं जो हमारी वैल्यू बढ़ाती हैं। स्टेप 2, ये बढ़ी हुई वैल्यू हमारे लिए नए और बेहतरीन अवसर खोलती हैं। और स्टेप 3, इन्हीं अवसरों से भविष्य की सुरक्षा और असली दौलत का निर्माण होता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी फेल नहीं होता। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बात बिल्कुल साफ है, अवसरों का इंतजार करना बंद करना होगा, उन्हें खुद बनाना होगा। सरकारी नौकरी जीवन का एक रास्ता जरूर हो सकता है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता कभी नहीं होना चाहिए। असली सफलता ठीक उसी पल से शुरू हो जाती है जब हम इंतजार करना छोड़ देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें खुद से ये पूछना है, क्या जीवन भर एक कतार में खड़े रहना सही है, या आज ही कोई नई स्किल सीखकर अपना भविष्य खुद बनाना? चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है।